अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो यूनिवर्सिटी है वो है जी IUSS पाविया। तो इस पे चलते हैं हम और देखते हैं कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो कैसे करना है। तो डायरेक्ट ही इस पे चले जाते हैं। नेट थोड़ा स्लो है तो उस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। अच्छा जी, तो ये हम आ गए हैं। सेकंड कॉल है इसकी। ठीक है जी। और अच्छा जी, यहाँ पे आप जो है वो रीड कर सकते हैं अनाउंसमेंट। देख लेते हैं, पहले तो उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। क्योंकि ये कॉल बेसिकली जो है वो है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, तो इसको रीड कर लेंगे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये बेसिकली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हाउ टू अप्लाई, ये तो चलो लिखा हुआ है। ठीक है जी। ऑनलाइन प्रोसीजर के हवाले से भी बताया हुआ है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए इन्होंने इधर दी हुई हैं। वन बाय वन कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम ले लें। तो बेसिकली ये इनकी थीम है, 6 करिकुलम है जो। ठीक है जी। अर्थ सिस्टम एंड एनवायरनमेंट, सोशो इकोनॉमिक रिस्क एंड इम्पैक्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड टेरिटरी, थ्योरीज, इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर्स, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, हेल्थ एंड इकोसिस्टम। तो ये इसके बेसिकली जो वो है 6 करिकुलम है। ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के नाम है जो इसके साथ एफिलिएटेड हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली नेशनल कॉल होती है और इसमें काफ़ी पोजीशंस अनाउंस होती हैं काफ़ी सारी, और फिर ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लोग भेजे जाते हैं। मतलब हायर कोई और यूनिवर्सिटी करती है और फिर काम स्टूडेंट्स किसी और यूनिवर्सिटी में जाके करते हैं। ठीक है जी। तो ये इसकी 4 इसकी डेडलाइन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी, वो भी आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन असेसमेंट है, फिर असेसमेंट रिजल्ट्स हैं, ये 8 सितंबर को हो गए। इंटरव्यू जो है वो 13 सितंबर को होगा। अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है तो उसको भी अलग से किया जाएगा सिलसिला। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है अब। ठीक है जी, कि किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी डिटेल इसके ऊपर दी हुई है। आप इस टॉपिक के हवाले से देख के चीज़ें, तो फिर आप जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सजेस्टेड स्किल्स फॉर दिस रिसर्च टॉपिक, तो हर चीज़ ही बेसिकली इसमें बता दी गई है कि किस स्किल सेट वाला बंदा जो है वो यहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये किसके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो काफ़ी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी। जो कुछ ये सेकंड बेसिकली कॉल है, इससे पहले भी ये कॉल आई थी तो उसमें काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। अब ये सेकंड कॉल है, तो ये आप अपने हिसाब से आप इसको रीड करें और फिर एट द एंड ऑफ द डे इसको आप सबमिट करवा दें एप्लीकेशन को। अच्छा जी, अब वेबसाइट पे चलते हैं क्योंकि वेबसाइट पे ही इसका लिंक मौजूद है एप्लीकेशन का। तो अप्लाई नाउ पे चलते हैं। तो ये हमें डायरेक्ट पीका पे ले आएगा। यहाँ पे हमने
एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाएंगे और फिर यहाँ से लॉगिन। न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। यहाँ पे डाटा पर्सनल फिल करेंगे मेरा, क्योंकि ऑलरेडी है, तो मुझे फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चीज़ें डालने की। आप इसको देख लें जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है। परमानेंट एड्रेस भी आप डालें। ऑलमोस्ट ये हो ही गया पूरा। जी ठीक हो गया। सेकंड पेज पे आ गए। यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना, सबको जो भी है पढ़ भी सकते हैं। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ही थोड़ी सी मांगी होती है प्राइवेसी के हवाले से, डिफरेंट डाटा के हवाले से। नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, तो ये भी आगे आ गया फिर। आई डिक्लेयर टू कमिट माई सेल्फ टू अटेंड द doctoral program full time according to the rules set by the faculty of the school। तो ये सब को भी आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये बेसिकली आप कह लें कि शराइत ही हैं या शर्तें ही हैं ये सारी। अच्छा जी, असिस्टेंट एक्स्ट्रा टाइम। तो इसमें ये बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम की ये ज़रूरत पड़ती है जो डिसेबल हों, उनको थोड़ा होता है इशू। अदरवाइज ये नो टू रिक्वेस्ट, नॉट टू रिक्वेस्ट असिस्टेंस। ओके, तो कोर्स एक ही है। इसमें आगे फिर आपने सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी। और फिर ये तीन टॉपिक, ये टॉपिक सारे गिवन है, उधर से ही आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आपने अप्लाई करना है। ठीक हो गया जी। ये दूसरे भी चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो ये सब के टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके टॉपिक यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो भी फिर आपका फर्स्ट चॉइस है उसको क्लिक करेंगे वो फर्स्ट पे चला जाएगा, सेकंड करेंगे सेकंड पे चला जाएगा, थर्ड को करेंगे थर्ड पे चला जाएगा। यहाँ पे आप अपने मास्टर्स की ग्रेजुएटेड फॉरेन डिग्री, यहाँ पे आप अपने डिटेल डालते जाएं। ये पूरा लिखें आप अपने, मैं तो सिर्फ सिंपल आपको समझाने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। आपने इसको फॉलो करना है कम्प्लीटली। ये आपने जो ग्रेजुएशन की डेट है एग्जैक्टली वो लिखनी है यहाँ पे। अच्छा, अब ये लिखेगा कि किस साल में आपने बेसिकली ये की है। 19-20 में की है, 16-17 में की है, कब की है, ठीक है जी। तो वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ पे आपने अपने थीसिस का वो लिख देना है, टॉपिक भी।
ठीक है जी। और यहाँ पे आपने सुपरवाइजर का नाम भी लिख देना। ठीक है जी, ये कंपलसरी है। और यहाँ पे आपने फिर अपनी डिग्री मास्टर्स की यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे भी आप वही, एक में बेसिकली आप डिग्री डाल सकते हैं और दूसरे में ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आपने रिसर्च प्रपोजल डाल देना है। ये लेटर ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर यहाँ पे आप डाल देंगे। इधर शो नहीं हो रहा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। चलें जी, ये मोटिवेशन डाल दिया, ठीक है हो गया जी। यहाँ पे आप फॉरेन हाई स्कूल या कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट द टाइटल ऑफ द स्टडी। यहाँ पे फिर आप लिख देंगे। ठीक है जी। और कब आपने ये किया है? यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है जी, पूरा नाम लिख देंगे। यहाँ पे भी आपने लिख देनी है। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि क्या आप पहले ले रहे हैं तो आपने नो कर देना है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का नो। लैंग्वेजेस तो लिखना पड़ेगा कि इंग्लिश, अगर कोई इटालियन है तो वो इटालियन भी लिख सकता है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट आ जाएगा, जो भी आपका नंबर है। ठीक है जी। इशू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। कब ख़त्म होगा, कब शुरू, ये सारा भी लिखते हैं आप। ठीक है जी। और यहाँ पे आप पासपोर्ट अपलोड कर दें। सीवी। सीवी भी अपलोड कर दें, ठीक है जी। और कोई और भी अगर आप रेलिवेंट यहाँ पे डालना चाहते हैं क्वालिफिकेशन, तो वो भी आप यहाँ पे लिख के नाम, तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। सेव एंड बैक टू डैशबोर्ड।
साइन एंड सबमिट, साइन एंड सबमिट पे जाएंगे। ये चेक कर लें कोई भी चीज़, अगर आप दोबारा चेक करना चाहते हैं कोई मिस्टेक ना हो तो वो सारा आप देख सकते हैं दोबारा। तो साइन, यहाँ पे वही सिग्नेचर वाला ही सीन है, ये पहले भी आई थिंक कर चुके हैं आप। काफ़ी सारे जो लोग पीका से एप्लीकेशन देते हैं ये वही प्रोसीजर है। इसको बेसिकली साइन करना होता है और साइन करने के बाद इसको अपलोड करना होता है। ये सारी वही डिटेल इसमें दी होती है जो कि उधर आपने फॉर्म फिल करते हुए दी होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप साइन करके डेट डाल के इसको दोबारा जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, करना होता है, ये कंपलसरी है। उसके बाद जब आप कर लेते हैं तो ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है। ठीक है जी। तो रेफरेंसेस वगैरह का इस पे कोई सीन नहीं है। ठीक है। आई होप कि इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।